जहांगीर ने ऐसा ना किया होता तो भारत अंग्रेजों का गुलाम कभी ना बनता। भारत में अंग्रेजों के आगमन को एक नए युग का सूत्रपात माना जा सकता है। सन 1600 ईस्वी में कुछ अंग्रेज व्यापारियों ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ से भारत से व्यापार करने की अनुमति ली। इसके लिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी नामक एक कंपनी बनाई। उस समय भारत पर मुगल बादशाह जहांगीर का शासन था। हॉकिंग अपने साथ इंग्लैंड के बादशाह जेम्स प्रथम का एक पत्र जहांगीर के नाम लाया था। उसने सन 1608-9 के दौरान जहांगीर के राज दरबार में स्वयं को राजपूत के रूप में पेश किया तथा घुटनों के बल झुककर उसने बादशाह जहांगीर को सलाम किया। चूंकि वह इंग्लैंड के सम्राट का राजदूत बनकर आया था, इसलिए जहांगीर ने भारतीय परंपरा के अनुरूप अतिथि का विशेष स्वागत किया तथा उससे सम्मान दिया। जब अंग्रेजों का दूत कैप्टन हॉकिंग मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भारत से व्यापार करने की अनुमति लेने गया तो जहांगीर ने अनुमति नहीं दी। लेकिन 1615 तक ऐसा क्या हुआ कि जब थॉमस रो जहांगीर के दरबार में व्यापार की अनुमति लेने गया तो जहांगीर ने उसे न सिर्फ व्यापार की अनुमति दे दी बल्कि उसे काफी सम्मान भी दिया। तो क्या आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जहांगीर ने ऐसा क्या किया और इस अनुमति ने पूरे भारत को कैसे गुलामी में धकेल दिया? आइए जानते हैं उस घटना के बारे में। घटना तब की है जब जहांगीर की बेटी जहारा अपने 30वें जन्मदिन के जश्न की तैयारी के दौरान गंभीर रूप से जल गई, जिससे सम्राट परेशान हो गया और डर गया। सम्राट ने उसके अच्छा होने के लिए हाकिमों और वैद्यों की पूरी सेना लगा दी और साथ साथ प्रार्थना करने के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा भी की, परंतु उसकी बेटी की हालत वैसी ही रही। जबकि भारत एक ऐसे देशों में था जहां की आयुर्वेदिक प्रणाली बहुत विकसित थी, लेकिन दुर्भाग्य से यह चिकित्सा भी विफल रही। जहांगीर के दरबार में सर थॉमस रो की यात्रा के दौरान उन्होंने पाया कि जहांगीर परेशान था और इसलिए उन्होंने कारण पूछा। तब जहांगीर ने उसे अपनी बेटी की जली चोटों की हालत के बारे में और भारतीय हकीम वैद्य के असफल प्रयास के बारे में बताया। फिर थॉमस रो ने ब्रिटिश डॉक्टर की मदद से और ब्रिटिश मेडिकल सिस्टम के माध्यम से उसकी बेटी का इलाज करने के लिए उसकी अनुमति मांगी। सर थॉमस रो को जहांगीर की बीमार बेटी के इलाज के लिए मुगल अंतःपुर में प्रवेश करने की अनुमति मिल गई। एक सप्ताह के भीतर जहांगीर की बेटी की जली हुई त्वचा ठीक होने लगी और अन्य कुछ हफ्तों में वह अपने पैरों पर चलने लगी। मुगल सम्राट जहांगीर सर थॉमस रो का बहुत आभारी था और उसने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए बदले में कुछ भी देने के लिए उसे वादा कर दिया था। फिर सर थॉमस रो ने ब्रिटिश देशवासियों को मुगल दायरे के प्रशासन में व्यापार के लिए अनुमति देने के लिए कहा। जहांगीर अनुमति देना कभी नहीं चाहता था, क्योंकि पुर्तगाली भारतीयों को पहले से परेशान कर रहे थे, लेकिन अपने वादे की खातिर उसने रॉयल आदेश जारी करके अंग्रेजों को व्यापार के लिए अनुमति दे दी थी। इस तरह से जहांगीर की बेटी की जान बचाने के लिए ब्रिटिश लोगों को भारत में मुफ्त व्यापार करने की अनुमति मिल गई थी और फिर यही ब्रिटिशों ने 250 वर्षों तक भारत पर शासन किया। जहांगीर ने यह बिल्कुल नहीं सोचा था कि बेटी की जान को बचाने के लिए जो वादा किया था वो उसके परिवार के वंश की मौत पर मुगलों का व्यय बन जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।